Assalamu alaikum students. I hope you will be fine. In today's video, we will discuss the translation of unit number 4, Hazrat Asma Raziyallahu Ta'ala Anha. I'll tell you the meanings of the difficult words. With the help of these meanings, you can translate the whole story by your own self. Okay, now let's begin with the very first paragraph. The Rasul sallallahu alaihi wasallam and his close companion Hazrat Abu Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala anhu migrated from Makkah to Medina in the year 622 AD. रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीबी साथी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने 622 में मक्का मुकरमा से मदीना मुनव्वरा हिजरत फरमाई। स्टूडेंट्स, हियर द वर्ड क्लोज मीन करीबी, कंपेनियन साथी, माइग्रेटेड हिजरत करना। When the chiefs of various tribes of Makkah came to know about the migration of the Rasul sallallahu alaihi wasallam and his close companion हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हो, जब मक्का मुकरमा के कई कबाइल के सरदारों को रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीबी साथी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की हिजरत का इल्म हुआ, दे गेट फ्यूरियस, तो वो गज़बनाक हो गए। स्टूडेंट्स, हियर द वर्ड चीफ्स मीन सरदार, वेरियस मुख्तलिफ, ट्राइब्स कबाइली, केम टू नो इल्म होना, माइग्रेशन हिजरत, फ्यूरियस गज़बनाक। द चीफ्स वर डिटरमाइंड मोर देन एवर टू फाइंड देम आउट, सरदारों ने उनको ढूंढने का पहले से ज़्यादा पुख्ता इरादा किया। स्टूडेंट्स, हियर द वर्ड डिटरमाइंड which means पुरअज़्म। They offered huge rewards and bounties for their capture, dead or alive। उन्होंने नौज़बिल्ला मुर्दा या ज़िंदा पकड़ने के लिए बहुत ज़्यादा इनामात और रकम की पेशकश की। स्टूडेंट्स, हियर द वर्ड ऑफर्ड मीन पेशकश, ह्यूज रिवार्ड्स बड़े इनामात, बाउंटीज़ नजराने, कैप्चर गिरफ़्तार करना, डेड मुर्दा, अलाइव जिंदा। नाउ मूव टू पैराग्राफ नंबर 2। द प्रेपरेशन फॉर दिस जर्नी वाज मेड एट द हाउस ऑफ हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हो। इस सफ़र की तैयारी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के घर पर की गई थी। स्टूडेंट्स, द वर्ड प्रेपरेशन मीन्स तैयारी, जर्नी सफ़र। हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा रेंडर्ड यूज़फुल सर्विसेज इन दिस रिगार्ड। हज़रत इस सिलसिले में हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने काबिल कदर खिदमात सरअंजाम दी। स्टूडेंट्स, द वर्ड रेंडर्ड मीन्स पेश करना, यूज़फुल कारामद या मुफीद, सर्विसेज खिदमात, इन दिस रिगार्ड इस सिलसिले में। शी प्रिपेयर्ड फूड फॉर दिस जर्नी, उन्होंने इस सफ़र के लिए खाना तैयार किया। प्रिपेयर्ड तैयार करना, फूड खुराक या खाना। शी टाइड द फूड ऑन द कैमल बैक विद हर ओन बेल्ट एज नथिंग एल्स कुड बी फाउंड। जब आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को कोई दूसरी शय न मिली तो आपने अपने कमरबंद के साथ ऊँट की पुश्त पर इस खाने को बांध दिया। स्टूडेंट्स, हियर द वर्ड टाइड मीन बांध देना, बेल्ट मीन्स कमरबंद। फॉर दिस सर्विस शी वॉज गिवन द टाइटल ऑफ ज़ातुन नताकीन by the Rasul sallallahu alaihi wasallam।
इस खिदमत पर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें ज़ातुन नताकीन का लक़ब अता फ़रमाया। स्टूडेंट्स, द वर्ड टाइटल मीन्स लक़ब। नाउ मूव टू पैराग्राफ नंबर 3. During the perilous journey, it was very difficult for everyone to supply food to Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. इस पुरखतर सफ़र के दौरान किसी के लिए भी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुराक पहुंचाना बहुत मुश्किल था। द सिचुएशन वाज सो डेलिकेट दैट द स्लाइटेस्ट मिस्टेक कुड हैव एंडेंजर्ड द लाइफ ऑफ द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये इतनी नाजुक सूरत हाल थी कि जिसमें नहायत छोटी सी गलती रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को ख़तरे में डाल सकती थी। स्टूडेंट्स, हियर द वर्ड डेलिकेट मीन्स नाजुक, स्लाइटेस्ट मिस्टेक छोटी सी गलती, एंडेंजर्ड ख़तरे में डालना। दिस ग्रैंड टास्क was nicely undertaken by Hazrat Asma radiyallahu ta'ala anha, the daughter of Hazrat Abu Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala anhu. हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की बेटी हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने इस अज़ीम काम को उम्दगी से अपने ज़िम्मे लिया। स्टूडेंट्स, हियर द वर्ड ग्रैंड टास्क मीन अज़ीम काम, अंडरटेकन ज़िम्मे लेना। Every night, with a pack of food, she would quietly venture towards the rugged mountains in which lay the cave of Thar. आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हर रात खुराक का पैकेट लेकर चुपके से इन नाहमवार पहाड़ों की जानिब, जिनके दामन में गारे सूर वाक़या था, जाने का ख़तरा मोल लेती थी। She took care of the minute details in accomplishing the task. इस मुश्किल काम को सर अंजाम देते हुए उन्होंने मामूली से मामूली बात का भी ध्यान रखा। स्टूडेंट्स, हियर द वर्ड मिनट डिटेल्स मीन्स मामूली से मामूली बात, accomplishing which means मुकम्मल करना। How difficult it must have been for her to traverse the rocky path at night with the constant fear of being detected. ताक़ुब किए जाने के मुस्तकिल खौफ की फ़िज़ा में उनके लिए रात के वक्त पथरीले रास्तों पर चलना किस कदर मुश्किल रहा होगा। स्टूडेंट्स, here the word difficult which means मुश्किल, traverse means अबूर करना या पार करना, rocky path पथरीला रास्ता, constant मुस्तकिल, detected ताक़ुब किया जाना। Now move to paragraph number 4. On the night of the migration, a tribal chief of the disbelievers, Abu Jahl, in a fit of fury, headed towards Hazrat Abu Bakr Siddiq रज़ियल्लाहु ताला अन्हु's home. हिजरत की शब कुफार का कबाइली सरदार अबू जहल शदीद गुस्से से पागल होकर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के घर की तरफ रवाना हुआ। स्टूडेंट्स, हियर द वर्ड ट्राइबल चीफ मीन कबाइली सरदार, डिसबिलीवर्स काफिर, फिट ऑफ फ्यूरी शदीद गुस्से की हालत में, हेडेड रवाना हुआ। He began to knock, now move to next page, at the door violently. उसने ज़ोर ज़ोर से दरवाज़े पर दस्तक देना शुरू कर दी। Addressing हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, he demanded,
हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मुखातिब होकर उसने पूछा, वेयर इज़ योर फादर? तुम्हारे वालिद कहाँ हैं? शी पोलाइटली रिप्लाइड, उन्होंने शाइस्तगी से जवाब दिया। स्टूडेंट्स, हियर द वर्ड वायलेंटली मीन्स ज़ोर ज़ोर से, डिमांडेड मुतालबा किया या पूछा, पोलाइटली शाइस्तगी से, रिप्लाइड जवाब दिया। हाउ वुड आई नो? मुझे कैसे मालूम होगा? दिस रिस्पॉन्स शोज़ द विजडम एंड करेज ऑफ हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। ये जवाब हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की दानाई और हौसले को ज़ाहिर करता है। स्टूडेंट्स, द वर्ड रिस्पॉन्स मीन जवाब देना, विजडम दानाई, करेज हौसला। शी डिड नॉट मेक अ स्टेटमेंट दैट वुड गिव हिम अ क्लू। उन्होंने कोई ऐसी बात न की कि जिससे उन्हें इशारा मिल जाता। द वर्ड स्टेटमेंट मीन बयान, क्लू इशारा। शी सिंपली पोस्ड अ काउंटर क्वेश्चन दैट इन्फ्यूरिएटेड अबू जहल। उन्होंने इसके जवाब में सादगी से उल्टा सवाल कर दिया, जिससे अबू जहल तैश में आ गया, गुस्से में आ गया। स्टूडेंट्स, द वर्ड काउंटर मीन्स बरअक्स, इन्फ्यूरिएटेड गुस्से में आ गया या गुस्से में आना। ही स्लैप्ड हज़रत अस्माज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फेस so hard that her earring fell off, but she remained steadfast and did not reveal the secret. इसने हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के चेहरे पर इस कदर ज़ोर से थप्पड़ मारा कि उनके कान की बाली दूर जा गिरी, मगर वो डटी रहीं और राज बिल्कुल फाश ना किया। द वर्ड स्लैप्ड मीन थप्पड़ मारा, ईयर रिंग कान की बाली, स्टेडफास्ट डटे रहना, रिवील जाहिर करना, सीक्रेट राज। नाउ मूव टू पैराग्राफ नंबर 5। हर ग्रैंडफादर हज़रत अबू कुहाफ़ा वाज अ डिसबिलीवर एट दैट टाइम। उनके दादा हज़रत अबू कुहाफ़ा उस वक्त तक ईमान नहीं लाए थे। ही वॉज वेरी ओल्ड एंड हैड बिकम ब्लाइंड। वो बहुत बूढ़े थे और अंधे हो चुके थे। ही सैड टू हर, उन्होंने उनसे कहा, अस्मा, आई थिंक अबू बकर हैज़ टेकन ऑल द वेल्थ। अस्मा, मेरा ख़्याल है कि अबू बकर तमाम दौलत ले गया है। लीविंग यू एंड चिल्ड्रन एम्प्टी हैंडेड एंड हेल्पलेस। तुम्हें और बच्चों को खाली हाथ और बेबस छोड़ गया है। स्टूडेंट्स, हियर द वर्ड एम्प्टी हैंडेड विच मीन्स खाली हाथ, हेल्पलेस बेयारो मददगार। एट दिस, इस पर, शी इंस्टेंटली रैन टू अ कॉर्नर ऑफ द होम। इस पर वो फ़ौरन घर के एक कोने की तरफ भाग कर गईं। शी गैदर्ड सम पेबल्स एंड पुट देम एट द प्लेस वेयर हर फादर यूज्ड टू कीप हिज मनी एंड जेवल्स। उन्होंने कुछ संगरेज़े इकट्ठे किए और उन्हें उस जगह पर रख दिया जहां उनके वालिद नकदी और ज़ेवरात रखा करते थे। स्टूडेंट्स, हियर द वर्ड गैदर्ड जमा करना, पेबल्स संगरेज़े, जेवल्स ज़ेवरात। शी कवर्ड इट विद अ पीस ऑफ क्लॉथ। उन्होंने उसे एक कपड़े से ढाँप दिया। कवर्ड मीन्स ढाँप देना, पीस टुकड़े। कम ग्रैंडफादर,
आइए दादा जान, लुक देखें, ही हैज़ लेफ्ट ऑल दिस फॉर अस, वो ये सब कुछ हमारे लिए छोड़ गए हैं। He touched the cloth and thought it was full of gold and jewels. उन्होंने उस कपड़े को छुआ और ये समझे कि ये सोने और जवाहरात से भरा हुआ है। His concern was alleviated and he felt relieved to know that Abu Bakr Siddiq रज़ियल्लाहु ताला अन्हु had left all his wealth at home. उनकी परेशानी दूर हो गई और ये जानकर उन्हें इत्मीनान हुआ कि अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपनी तमाम दौलत घर पर छोड़ गए थे। स्टूडेंट, हियर द वर्ड टच्ड मीन्स छुआ, थॉट सोचा, कंसर्न फिक्र, एलिविएटेड कम करना, फेल्ट रिलीव्ड सुकून महसूस करना। Now move to paragraph number 6. Hazrat Asma रज़ियल्लाहु ताला anha was amongst the early few who accepted Islam. हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा उन इब्तदाई चंद लोगों में से थीं जिन्होंने इस्लाम कबूल किया। एक्सेप्टेड कबूल किया। She was the daughter of Hazrat Abu Bakr Siddiq रज़ियल्लाहु ताला अन्हु and the step sister of Hazrat Aisha Siddiqa रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बेटी और हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की सौतेली बहन थीं। She was the wife of Hazrat Zubair bin al-Awam रज़ियल्लाहु ताला अन्हु and the mother of Hazrat Abdullah bin Zubair रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हज़रत ज़ुबैर बिन अल-अवाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बीवी और हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वालदा थीं। She died at the ripe old age of about 100 years. आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने तकरीबन 100 साल की रसीदा उम्र में इंतकाल फरमाया। Students, hear the word ripe mean पुख्ता, age उम्र। हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु used to say that he had not seen anybody more generous and open-hearted than his aunt हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा and his mother। हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाया करते थे कि उन्होंने अपनी खाला हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और अपनी वालदा हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से बढ़कर किसी को भी ज़्यादा सखी और फराग दिल नहीं पाया। स्टूडेंट्स, हियर द वर्ड जनरस मीन्स सखी, ओपन हार्टेड, फराग दिल। हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा was so generous that she sold her inherited, now move to next page, garden and gave away all the money to the poor and the needy। हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इतनी सखी थीं कि उन्होंने अपनी बहन हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की वफ़ात के बाद तरके में मिले हुए बाग को फ़रोख्त कर दिया। उन्होंने तमाम रकम गरीबों और ज़रूरतमंदों में तकसीम कर दी। Nobody ever returned empty-handed from her doorstep। उनके दरवाज़े से कभी भी कोई खाली हाथ नहीं लौटा। स्टूडेंट्स, हियर द वर्ड नीडी मीन्स ज़रूरतमंद, रिटर्न्ड वापस,
डोर स्टेप, दरवाजे से। नाउ मूव टू पैराग्राफ नंबर 7। हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा विल ऑलवेज बी रिमेंबर्ड फॉर हर करेज, जनरॉसिटी एंड विजडम। हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को हमेशा उनकी हिम्मत, सखावत और दानाई की वजह से याद रखा जाएगा। शी हैड रेजोल्यूट फेथ इन अल्लाह अलमाइटी। वो अल्लाह कादर मुतलक पर कामिल ईमान रखती थीं। हर लाइफ वुड ऑलवेज बी अ बीकन ऑफ लाइट फॉर ऑल ऑफ अस। उनकी ज़िंदगी हमेशा हम सब के लिए मशअले राह रहेगी। स्टूडेंट्स, हियर द वर्ड रिमेंबर्ड मीन्स याद करना, करेज जुर्रात, जनरोसिटी सखावत, विजडम दानाई, बीकन ऑफ लाइट रोशनी का मीनार। नाउ आई होप स्टूडेंट्स द ट्रांसलेशन ऑफ यूनिट नंबर 4 Hazrat Asma radiallahu ta'ala anha is cleared, and if there is any confusion in your mind then you can ask in comment section, and if you like my video then subscribe my YouTube channel Malik Science Academy and press the bell icon for notifications. Okay, we will meet in next video. Till then, Allah Hafiz.